संपूर्ण प्रियजन, बुंदेलखंड मंडल के, सुंदरकांड मंडल के, दिल्ली मंडल के यात्रा के प्रभारी, आप सबके हृदय में बैठे राम जी और आप सबको हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर आज की बैठक को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा भाग्य है, हम प्रथम रूप से तो कात्यायनी माता मंदिर के सेवा ट्रस्टियों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद दे रहे हैं। आपने हमारे छोटे से भाव को स्वीकार करके हमको यहाँ बैठने की जगह दी, उसके लिए हम आपको साधुवाद दे रहे हैं और हमको भगवती माता के दर्शन करने का भाव प्राप्त हो रहा है। जब पदयात्रा की भूमिका हमारे मन में 4 साल पहले आई थी, तो एक रात बालाजी के चरणों में बैठे बैठे पूजा पाठ करके जब हम फ्री हुए, तब मन में आया कि हम केवल कथा करने या चमत्कार दिखाने पृथ्वी पर नहीं आए। देश को बचाना है तो हिंदुओं को जलाना पड़ेगा। आज इजराइल इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो अपनी यहूदी परंपरा को बचाना चाहता, वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहता। हम हिंदुओं की हालत इतनी बदतर है। कल पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी ने जो बात बताई, हमारे मन से आज तक नहीं गई। 24 घंटे वही सोच चल रहा। हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। आप लोग 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हो। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। आपकी आबादी नित्य प्रतिदिन घटती जा रही है। आपकी बुजदिल और कायरपन के कारण विरोधी ताकतें लगातार कुठाराघात कर रही हैं। कभी थूक जिहाद के नाम पर, कभी मूत्र जिहाद के नाम पर, कभी जमीन जिहाद के नाम पर, कभी रामचरितमानस को जलाया जाता तो कहीं गौ माता को काटा जा रहा, तो कहीं हिंदुओं का पलायन करवाया जा रहा, तो कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए मोबाइल का विषय बहुत कम है, दिल का विषय बहुत ज्यादा है। आज की बैठक में आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। साधु समाज भी बैठा है, हमारे बागेश्वर धाम का मंडल भी बैठा है और आप लोग भी बैठे। पाकिस्तान का जब भारत का बंटवारा हुआ 22% हिंदू थे, वर्तमान में 2% बचे। हमने लगभग 12 देशों की यात्रा की अभी तक। फिजी, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मस्कट, ओमान, दुबई, और भैया जिन जिन देशों में हम गए वहां हमको हिंदू मिले। लेकिन जब हमने इतिहास को पढ़ा तो हमारी आत्मा स्तब्ध रह गई। फिजी में एक समय पर 40% हिंदू थे, आज घट करके मात्र 5-6% बच रहे। मॉरिशस में भी यही हाल है, इंडोनेशिया में भी यही हाल है, कंबोडिया में भी यही हाल है। ये तो विदेशों की बात है, भारत में भी यही हाल है। बांग्लादेश में एक घटना सुनाएंगे हम आपको, आपकी रूह कांप जाएगी यदि तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का खून होगा तो। कल हम और राजूदास जी ने हमको वो बात सुनाई मंच पर। 200 महात्मा थे, 9 साल की बच्ची से 29 लोगों ने बलात्कार किया। मां चिल्लाती रही बीच चौराहे पर कि तुम्हें गंदा कृत्य करना है तो मेरे साथ कर लो, पर बच्ची को छोड़ दो। पर उस बच्ची के ऊपर 29 लोगों ने इसलिए बलात्कार किया क्योंकि वो बच्ची हिंदू थी। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों पर यह आक्रमण होगा। आज तुम्हारी यमुना गंदी है, आज रामचरितमानस को जलाया जा रहा, आज मंदिरों पर उंगली उठाई जाती, राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत मांगा जाता, और तुम अभी भी चुप हो। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमको ना तो देखो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए,
लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे, हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे, हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। मुसलमानों में पठान है, खान है, अंसारी है, पर वो सिर्फ मुसलमान है जब उनके धर्म की बात आती। शिया और सुन्नी दो प्रजातियां उन्हीं के अंदर हैं, दो प्रकार के, दो फिरका कहते हैं। भैया शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, मर्डर कर दिया जाता है यदि चले जाएं तो। इतना ही कट्टरता है, इतना जातिवाद है, लेकिन उनके धर्म पर जब भी बात आती है तो वो शिया अपने आप को भूल जाते, सुन्नी अपने आप को भूल जाते, वो सिर्फ मुसलमान बन जाते। ये सीखना है हम लोगों को। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं, हमारी ईसाइयों से लड़ाई नहीं। वर्तमान में तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुओं से ही लड़ रहे हैं, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा। इसलिए आज हम एक बात पूछने आए हैं दिल्ली। कल हमने वृंदावन में भी संतों के पास पूछने ही गए थे, क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोलें, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे हम पर, बहुत षड्यंत्र होंगे। सुनो, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है, एक बात का डर है, हमारे द्वारा या हमारे आसपास रहने के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। हमको अपना 1% भय नहीं है, लेकिन साजिशों की ताकतें इतनी प्रबल हैं। एक बात हम आज तुम लोगों से भीख मांग रहे, और हमारी भीख हमको दे देना। हम किसी को जवाब नहीं देंगे, वो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हमको ना तो सोशल मीडिया पर चाहिए आप, ना फोटोबाजी में चाहिए, हमें सिर्फ, ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए, ना वोट चाहिए। आप अपने लिए खुद सपोर्ट करें कि आप हिंदू हैं, और 24 घंटे में 1 घंटे का समय हिंदू राष्ट्र के लिए निकालें। और यदि आप ये वाली लड़ाई लड़ने को तैयार हो, आप जवाब देने को तैयार हो, तो हम पदयात्रा करें। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि पिछली यात्राओं में, पिछली बैठकों का अनुभव है। कई लोगों ने हमसे कह दिया, बाबा तुम चिंता ना करो, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाद में पता लगा ऐसी हालत हो गई कि हमें रातों रात मुसीबत आ गई, वो लोग पीछे भग गए, फोन नहीं उठाया। सही बता रहे हैं। हाँ, उनका कोई काम आता था और उन्हें आशीर्वाद लेना हो, चमत्कार देखना हो, या कोनो भूत ऊत खेलन लगे या कछु, तुरंत अरे बाबा। और हमारी जब हमको कहा कि भाई पदयात्रा है, आप ऐसा कर देना, इतनी सी थोड़ी सी सहायता कर देना, या हमारे साथ चल पड़ना, वो आए तो फोटो खिंचाए चले गए। बुरा ना मानना, हमारी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। इस पदयात्रा में कोई भी आपसे 1 रुपया मांगे, हमारी आज घोषणा है, किसी भी पदयात्रा में, धाम के किसी भी कार्य में भगवान की कृपा से सब चल रहा है। हॉस्पिटल वाले काम को छोड़कर बाकी हमको कहीं पर भी आपसे धन की आवश्यकता नहीं है। पदयात्रा में हमें आपसे आर्थिक सहयोग नहीं, तन और मन का सहयोग चाहिए। हाँ, दे दो तो मना भी नहीं है। आओ, कौन हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं कि हम करवा लेंगे? तो दे दो तो मना भी नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग की या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साथ चलने के सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि ये पदयात्रा देश की भौगोलिक स्थिति बदलेगी। ये पदयात्रा चूंकि राजधानी से है, हम कल वृंदावन गए तो किसी ने कहा कि
वृंदावन से दिल्ली तो सब आते हैं, आप दिल्ली से वृंदावन क्यों जा रहे? हम कहा नेताओं को मुंह लेके कौन जाए, मुंह लेके ही जाना तो बांके बिहारी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये राजनीतिक नहीं आध्यात्मिक यात्रा है। इसलिए दूसरी बात, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, यमुना की शुद्धि, ताकि यमुना का जल फिर से बांके बिहारी पर चढ़ने लगे। भगवान ठाकुर जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं। यमुना की शुद्धि, सामाजिक समरसता, हिंदुओं की एकता, ब्रज रज को बचाना, मथुरा में पुनः ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ब्रज की प्राचीन परंपरा और मंदिरों की रक्षा, संतों की रक्षा, और पूरे भारत के तीर्थ स्थल मुख्यतया वर्तमान में ब्रजधाम वृंदावन को मांस मदिरा मुक्त कराना, यह इस यात्रा के उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए, ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। हम भारत के बने, हम चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो, हम चाहते हैं इस देश में जातिवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद ना हो, हम चाहते हैं इस देश में भाषावाद ना हो। बुरा ना मानना, किसी को लग भी जाए तो हमें सॉरी नहीं बोलना है। 3000 साल पहले पूरे विश्व में केवल सनातनी परंपरा के लोग थे, केवल सनातनी परंपरा के लोग थे। अब इससे आकलन कर लो कि हम जहां जहां भी मानव सभ्यता के लोग हैं, वहां सब हिंदू थे। दूसरी बात, आज यदि हम लोग नहीं जागे तो कल वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल की तरह तुम्हारा भी घर से निकाला किया जाए। आज यही आप लोग, यदि हम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की तरह तुम्हारे अंदर भी छुरा भोंका जाए। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है संभल की तरह मंदिर छुपा करके मजार बनाई जाएंगे। आज यदि तुम लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश की बच्ची के साथ हुआ, हो सकता तुम्हारी बच्चियों के साथ। और तुम बुरा ना मानना, भगवान करे हो ना, पर इसके लिए जगना तो पड़ेगा। धर्म का मतलब पूजा पाठ या घंटी बजाना भर नहीं है। धर्म का मतलब यह भी है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना। यदि तुमने धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ, मंदिर या तिलक लगाना समझ लिया, मूर्खता है। धर्म का मतलब मानवता पर दया करना, धर्म का मतलब सबको गले लगाना। हम मुसलमानों को भी गले लगाने को तैयार हैं, बस कायदे में वो रहें। वो भी इंसान हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते, उनमें भी मनुष्य हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते। ईसाइयों का हम बुरा नहीं चाहते, हम तो पाकिस्तान तक का बुरा नहीं चाह रहे। उससे भी कह रहे बेटा ले ले शरण। इतने उदारवादी हैं भाई हम। पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मुनीर साहब टेंशन ना लो, विलय कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, घर वापसी कर ले, आजा। मतलब 47 में अलग होगा तो वापसी कर ले। अब बेटा आखिर बाप के पास ही आता है, कहां जाएगा? इतना बड़ा दिल किसका होगा जो पूरे देश को कह दे के आ जा।
ये सनातन का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम है हमारा सनातन धर्म। सबको अपना मानने वाला है हमारा सनातन धर्म। सब में प्रेम भरने वाला है हमारा सनातन धर्म। इसलिए इस बार की जो पदयात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। हमें 10 दिन का साथ आपसे चाहिए। यदि आपका हिंदुत्व का खून खोले तो, और यदि ठंडा हो तो घर बैठना, बुराई भी नहीं। हम अकेले चलेंगे, हमें तो यात्रा करनी है, हम अकेले चलेंगे। लड़ेंगे, गिरेंगे, धक्के खाएंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो पे गालियां खाएंगे, लेकिन हम अकेले चलेंगे। और आपका भाव जागे। जय हो महाराज। देखो, हमारे पास ना कोई बल है, ना हमारे पास कोई व्यवस्था है। और एक बात कह दें, हम किसी के भरोसे भी नहीं, ना किसी सरकार के भरोसे, ना किसी नेताजी के भरोसे, केवल बजरंग बली के भरोसे। हमारा बल साधु संतों का आशीर्वाद, बालाजी की कृपा और आप लोगों का साथ है। एक ही बल है।